Class 9 Civics, Chapter number 3, Constitutional Design. In the last class, we have learned why do we need a constitution. We have discussed in detail of the need of constitution. Now, I am going to start another topic, that is making of the Indian Constitution in details. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. The country was born through a partition on the basis of religious differences. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan. तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कितने संघर्ष करने पड़े, काले और गोरे समुदायों ने मिलकर कितने कॉम्प्रोमाइज़ किए, कितने समझौते किए, और ये बड़ा ही कठिन काम था देश के संविधान का निर्माण करना, रूल रेगुलेशन को ड्रॉन करना। ठीक दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत में भी संविधान बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। विषम परिस्थितियों में संविधान की रचना की गई। जो संविधान के निर्माता थे, संविधान के बनाने वाले जो लोग थे, वो काफ़ी बड़ी तादाद में थे, और ये भारत जैसे विभिन्न सांस्कृतिक, विभिन्न भाषा भाषी और विभिन्न लोगों के समूह जो भारत में निवास करते हैं, उनके लिए ये आसान काम नहीं था। भिन्न भिन्न धर्म, भाषा और रीति रिवाज, संस्कृति वाले लोगों को इकट्ठा करना, एक मत लाना बड़ा ही कठिन काम था। उस समय भारत की जो स्थिति थी बड़ा ही दयनीय अवस्था में थी। देश आज़ाद हुआ भी नहीं था, और उससे पहले ये संविधान की रचना करने की योजना शुरुआत की गई। और जब आज़ादी हमको मिली, देश को जब आज़ादी मिली, भारत को जब आज़ादी मिली, तो आज़ादी के वक्त ही देश का विभाजन एक बहुत ही विकट समस्या खड़ी हुई। धर्म के आधार पर देश को दो भागों में बांटना पड़ा, और ये बड़ा ही बिटर एक्सपीरियंस था, बड़ा ही कड़वा अनुभव था। भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश का निर्माण हुआ, और ये आगे चलकर और भी संघर्ष बढ़ता चला गया। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in the partition related violence. There was another problem. The British had left it to the rulers of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with the Pakistan or remain independent. The merger of these princely states was difficult and uncertain task. When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today. The makers of the constitution had anxieties about the present and future of the country. लगभग 10 लाख लोगों की मौत दोनों दिशाओं में हुई। जो हमारे देश की सीमा रेखा थी, जहाँ पर पार्टीशंस किए गए थे, बंटवारा जहाँ हुआ था, वहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान नाम के जो देश बने, वहाँ के लोगों के बीच में हिंसा बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। और एक तो ये समस्या था, दूसरी तत्कालीन समस्या ये थी कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने एक और समस्या आकर खड़ी कर दी। हमारे देश में लगभग 400 से 500 प्रिंसली स्टेट थे, देशी रियासतों की संख्या थी, जिनके अपने स्वतंत्र राजा थे। अब
समस्या ये थी कि ये प्रिंसली स्टेट्स को कहाँ इसे समायोजित किया जाए, कहाँ इसे इमर्ज किया जाए, हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तान की सरकार के साथ जोड़ा जाए या पाकिस्तान के साथ। तो ये एक बड़ी कठिन समस्या थी और इस तरह से ये देशी रियासतों को मिलाना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। जब संविधान की रचना हो रही थी, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो इन बातों का जिक्र भी किया गया। हमारे देश के भविष्य के बारे में भी सोचा गया कि भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगी, और हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने के मन में काफ़ी चिंता थी कि वर्तमान और भविष्य का निर्माण किस तरह से किया जाए। तो काफ़ी जद्दोजहद हुई, संविधान के बनाने वाले लोगों में बहुत उहा-पुहा की स्थिति थी, कई तरह की समस्याएं थीं। एक तरफ सीमाओं पर हिंसा, रक्तपात हो रहा था, तो दूसरी तरफ देशी रियासतों को हिंदुस्तान की सरकार के साथ मिलाना था। आगे चलकर हम देखते हैं कि किस तरह से संविधान बनाने के रास्ता की खोज की गई, कौन सा रास्ता अख्तियार किया गया जिससे भारतीय संविधान को बनाया जाए। डिस्पाइट द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान निर्माण के मार्ग, डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज, there was one big advantage for the makers of Indian Constitution. Unlike South Africa, they did not have a create or conscious about what a democratic India should look like. Much of these conscious had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule, it was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics. There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Such differences exist even today, yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. तो बहुत सारी मुसीबतें आई, बहुत रास्ते का बाधक बना संविधान बनाने के समय में, लेकिन कुछ फ़ायदा हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं को मिला। दक्षिण अफ्रीका की तरह यहाँ वैसी स्थिति नहीं थी जो दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। यहाँ के लोग काफ़ी जागरूक थे और बड़ी संख्या में आज़ादी की लड़ाई में, संघर्ष में शामिल थे। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो केवल राष्ट्रीय आंदोलन केवल विदेशों से की विरुद्ध, विदेशी शासन के विरुद्ध नहीं थी, बल्कि ये पूरे हमारे देश के समाज और राजनीति को बदलने का भी एक संघर्ष था। हमारे देश के अलग अलग राष्ट्रवादी नेताओं के अलग अलग विचार थे, अलग अलग उनके ओपिनियन थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही देखा जा रहा था। लेकिन कुछ ऐसे काम किए गए जिससे संविधान निर्माण के रास्ते को प्रशस्त करना पड़ा। आज़ादी के बाद इस और भी ये रास्ता खुला। बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारी विभिन्नताएं आज भी देखी जाती हैं। अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार होते हैं, उस समय भी थी, आज भी थी, लेकिन जो बेसिक आइडियाज़ है, जो बुनियादी आधार है संविधान का, वो सारे लोगों को स्वीकार योग्य होता है, सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, देश के सभी नागरिक उसको स्वीकार करते हैं, उनको मानते हैं। एज फार बैक एज 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality,
and to protecting the rights of minorities in the Constitution of Independent India. Thus, some basic values were accepted by all the leaders much before the Constituent Assembly met deliberate on the Constitution. तो अगर हम थोड़ा समय पीछे चलते हैं, 1928 का वक्त था। मोतीलाल नेहरू जो अपने समय के प्रख्यात वकील थे, बहुत जाने माने उनका नाम था, जाना माना नाम था, बहुत लीडिंग लॉयर थे और वो अपनी जो है अपने काम को छोड़कर वो राजनीति में उनका पदार्पण होता है। तो मोतीलाल नेहरू वेटरन कांग्रेस लीडर और साथ साथ उनके 8 और कांग्रेस के लीडर्स ने इकट्ठे मिलकर सबसे पहले संविधान बनाने का काम, संविधान लिखने का काम, ड्राफ्टिंग करने का काम शुरुआत किया और ये काम 1928 में ही शुरू हो गई थी। उसके बाद 1931 में कराची का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जहां इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता के लिए रिजोल्यूशन पास किया और वहाँ पर ये तय किया गया कि जब भारत को आज़ादी मिलेगी, जब भारत का संविधान तैयार होगा तो वो किस तरह का होगा, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, इस पर काफ़ी डिबेट एंड डिस्कशन होने लगी। और इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे उन पर बहुत तरह की चर्चाएं हुई। कई लोगों का विचार था कि इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होनी चाहिए, यानी लोगों को वैश्य मताधिकार के आधार पर शासन या सरकार का निर्माण होना चाहिए। इन बातों का भी जिक्र हुआ और कई लोगों का विचार था कि संविधान में राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी की जगह मिलनी चाहिए, यानी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ के जो अधिकार हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए और जो हमारा इंडिपेंडेंट जो इंडिया होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बातें होनी चाहिए। और इस तरह से काफ़ी विचार विमर्श किया गया और इस प्रकार कुछ बुनियादी वैल्यूज़ जो है वो सारे लोगों ने मिलकर उसको एक्सेप्ट किया कि ये सारी बातें होनी चाहिए। सारे नेताओं का एक मत था कि सबसे पहले संविधान बनाने के पहले एक संविधान सभा बनी जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं और यहाँ पर एक संविधान सभा में कई उसके मेंबर्स थे और वहाँ से इस भारतीय संविधान की निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। हम लोगों ने जो देखा अभी संविधान के रास्ते, संविधान का पथ किस तरह से तैयार हुआ, ये एक संक्षेप में समरी है जिसे तुम लोग देखकर उसे पढ़कर समझ सकते हो बेहतर ढंग से कि किस तरह से संविधान बनाने का मार्ग खुला। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड कांग्रेस लीडर इन 1928। तो सबसे पहले ये जानना है कि संविधान बनाने का काम, ड्राफ्टिंग करने का काम सबसे पहले वेटरन लीडर मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 8 कांग्रेस लीडर्स के साथ 1928 में शुरू हुआ। 1931 में रेजोल्यूशन ऑफ 1931 formed the basis of Indian Constitution. Familiarity with the colonial political institution helped a lot, like the Government of India Act 1935, the French Revolution, the Bill of Rights in USA, the Socialist Revolution in Russia also inspired the Constitution framers. And now this lecture to be continued tomorrow in the next class, the Constituent Assembly। आगे की पढ़ाई में हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, कौन कौन उसके सदस्य थे, किन किन प्रांतों से आते थे और संविधान सभा में कौन कौन सी बातों का जिक्र हुआ। ये हमारा जो टॉपिक होगा दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें हम लोग डिटेल्स देखेंगे
Till then, thank you.